फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हमारे पास एक रेंजेस ऑफ डाटा होता है और उस रेंजेस ऑफ डाटा में से हमें वैल्यू काउंट करना होता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुष्पिता पंडा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कौन सा फॉर्मूला है जो फॉर्मूला को हम यूज करके हम वैल्यू काउंट कर सकते हैं, मैं आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक छोटा सा ही डाटा है। मान लीजिए आप लोगों के पास बहुत बड़ा डाटा भी हो सकता है, और अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को उसी का सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास कुछ एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और उनका एज है। तो मुझे ये काउंट करना है कि जो एजेस हैं, ये मेरे पास 22 डाटा हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि 29 एज ग्रुप का कितने एम्प्लॉय हैं, 20 एज ग्रुप का कितने एम्प्लॉय हैं, 33 एज ग्रुप का कितने एम्प्लॉय हैं, मुझे ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हमारे पास एक रेंजेस ऑफ डाटा होता है और उस रेंजेस ऑफ डाटा में से हमें वैल्यू काउंट करना होता है। तब हम फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला को यूज करके उसका वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, तो पहले फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला को यूज करने से पहले हमें पहले डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना होगा। तो इसलिए मैं इसका नाम देती हूँ यूनिक, और जो एज में जो भी है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यूनिक सेल में, CTRL+C की, देन यहीं पे CTRL+V करके इसको मैं पेस्ट कर दी। तो देखिए, मैं यूनिक वैल्यू को इसमें कॉपी पेस्ट कर ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। इसको सिलेक्ट करके डाटा टैब में आप देखिए डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स में मैं जब क्लिक करूँगी मुझे दो ऑप्शन आएगा। तो मैं नीचे वाले जो ऑप्शन है करेंट विद कंटेंट विद द करेंट सेक्शन, इसमें मैं सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट कर लूँगी, देन ओके। तो जितने भी मेरे डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं ये सारे रिमूव हो गए हैं। हुआ। फिर अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है इसमें से। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? देखिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, टैब बटन दबा के मैं इसको एग्जीक्यूट की। देन इसमें मांगा है कि डाटा एरे, हमारा डाटा एरे कौन सा है? डाटा एरे ये है हमारा, जो हमारे पास जो एज का जो सेल है ये हमारा डाटा एरे है। हमारा डाटा एरे बोलिए क्या है, ये है एज है हमारा डाटा एरे। देन कॉमा, यूनिक है हमारा बिन एरे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देन इसको हम क्या करेंगे, नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो क्या ये हमारा रिजल्ट निकल गया? नहीं। देखिए 29 एज ग्रुप का तो टोटल हमारे पास ये जो है, ये आप चेक कीजिएगी, ये हमारा जो आंसर निकल के आया है ये हमारे पास एक रॉन्ग आंसर है। तो ये 29 का फ्रीक्वेंसी 2, 20 का फ्रीक्वेंसी 4, ये रॉन्ग आया। तो कैसे इसको हम राइट करेंगे? अगेन इसको हम सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद क्या होता है, जो पहले हम जो डाटा जो फॉर्मूला जो हम पुट किए हैं उसके पास हमें वो लेके जाता है। देन हम क्या करेंगे, जब हम ये प्रेस किए F2, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट इनटू एरे। याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर जब हम करते हैं वो हमें एक एरे देता है।
तो देखिए ये अभी हमारे पास सही फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इस हिसाब से अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और उसमें से अगर आपको उसका वैल्यू निकालना है, वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका अगर आपको काउंट करना है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी फार्मूला को यूज़ करके आप वैल्यू काउंट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा है। तो मैं मेरे चैनल्स में ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में और जो भी आपका एकेडमिक्स से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं उसके वीडियोस एंड एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट्स का ऐसे न्यू न्यू ट्रिक्स जो कि आपके ऑफिस में और आपके जो जॉब फील्ड में आपको काम में आने वाला है, बिजनेस फील्ड में आपको काम में आने वाला है, उसी टेक्निक्स को लेके मैं आती हूँ। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका सोल्यूशन आप नहीं पा रहे हो या फिर आपको परेशानी हो रही है कुछ भी डाटा निकालने में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा सो दैट मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की ट्राई करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।